नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष दुबे एक बार पुनः आप लोगों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। काफ़ी दिनों से बहुत सारे हमारे युवा प्रतियोगी छात्र ये अनुरोध कर रहे थे इनबॉक्स में कि परीक्षा की सटीक रणनीति क्या हो, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। कुछ ऐसे युवा दोस्त हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं को देने वाले भी बहुत सारे वनडे एग्जाम से लेकर सिविल एग्जाम के भी अभ्यर्थी रहे हैं, जो परीक्षा के भिन्न भिन्न चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण, हर स्तर पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बारे में बीच बीच में पूछते रहते हैं। साथियों, हर कोई व्यक्ति अपने अनुभव से ही बता सकता है। मेरा मानना है हम भी अपने अनुभव से जो महसूस करते हैं वो बातें आपके बीच में शेयर करें, विस्तार से बताएं, ताकि आपकी जिज्ञासा इस स्तर पर जरूर शांत हो सके जितना मेरा अपना अनुभव इस परीक्षा के बारे में। बहुत जल्दी ही विस्तार से कोई एक समय बताकर मैं आप लोगों के बीच में लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब पर ही आऊँगा। उस समय बहुत विस्तार से सिविल सर्विस से लेकर उत्तर प्रदेश पीसीएस से लेकर जो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, उनके भिन्न भिन्न स्तर पर क्या रणनीति होनी चाहिए उनके बारे में विस्तार से बताने के साथ साथ कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको मुख्य रूप से पढ़ने में सहायता मिल सकती है, हम उनको भी जरूर मेंशन करेंगे, उनको भी नाम सहित जरूर बताएंगे। साथ ही साथ हमारा प्रयास उस समय यह भी होगा कि आप उस लाइव सेशन में जो क्वेश्चन कर सकें, हम उनका भी आंसर उस समय आपको दे सकें। ये प्रयास सिर्फ इसलिए होगा कि ताकि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो इनबॉक्स में मैसेज के रूप में या कमेंट में प्राप्त होती हैं, चाह करके भी सबका उत्तर दे पाना संभव नहीं होता। उस जिज्ञासा को हम अपने तरीके से अपनी तरफ से शांत कर सकें। हमारा सुझाव ही अचूक होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं बहुत इस मामले में विनम्रता से बात बताना चाहूँगा कि हर सफल अभ्यर्थी का अपना अपना तरीका होता है, अपना अनुभव होता है, तो हम भी अपना ही अनुभव बताएंगे। उसमें से जो आपको काम की चीज़ लगे उसे ग्रहण करिएगा, जो काम की चीज़ न लगे उसमें आप अन्य लोगों के भी अनुभवों से और अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत संक्षेप में अगर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे तब तक के लिए, जब तक लाइव सेशन में आकर विस्तार से बातें नहीं करती, अगर मैं कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबसे सटीक रणनीति यही होगी कि आप समय प्रबंधन कर लें। समय प्रबंधन, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में दिन में वही 24 घंटे, घंटे में वही 60 मिनट और मिनट में वही 60 सेकंड होते हैं।
समय सबको एक सा मिलता है, उस समय का सदुपयोग हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है। अगर सही समय प्रबंधन आप रखते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई ही हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से ज़्यादा परिणाम मिलेगा। समय प्रबंधन के साथ साथ एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपका जो दृढ़ संकल्प है, डेडिकेशन है, लक्ष्य को प्राप्त करने का जो अटूट विश्वास है, या लक्ष्य के प्रति मैं कहूं जो आपकी एकाग्रता है, वह अवश्य पूरी तरह से एकाकी होनी चाहिए। यानी जब एक बार आपने उस पर फोकस कर दिया तो उसी पर आपको तब तक अड़े रहना चाहिए जब तक कि उसकी प्राप्ति ना हो जाए। इस कड़ी में कई बार उतार चढ़ाव भी आते हैं। मानव मात्र होने के कारण भावनात्मक संवेग जो हमारे ऊपर हैं वो कभी कभार हावी भी होते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि थोड़े समय के लिए मन में नकारात्मक विचार भी अपने लक्ष्य को लेकर आते हैं, लेकिन उन नकारात्मक लक्ष्यों के ऊपर आप सकारात्मक विचारों को हावी करें। हमेशा अपना जो लक्ष्य निर्धारित करें उसका एक, मैं कहूँगा, मन मस्तिष्क के पटल पर एक छाया चित्र बनाएं। निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क पर जो वो रेखा चित्र, छाया चित्र, जो भी करने बना होगा, जो निश्चित रूप से लक्ष्य पाने के बाद जो सकारात्मक अनुभूति होगी उससे मिलता जुलता होगा, उसको जब भी आप महसूस करेंगे, विशेष करके अपने तनाव के, या मैं कहूँ कि जब नकारात्मक विचार क्षण मात्र के लिए हावी होंगे, तो आपके लक्ष्य को महसूस करके और उसको प्राप्त करने के बाद आप कैसे अच्छा महसूस करेंगे। जब उस विचार को हावी कर लेंगे तो वो जो नकारात्मक या तनाव भरा समय थोड़े समय के लिए होगा वो दूर हो जाएगा। कुछ वैसे ही दूर हो जाएगा जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें कि हमारे पास नकारात्मक विचार, यानी इसको हम कंपेयर कर लें कि ये पॉइजन है। सकारात्मक विचार हम इसको मान लें कि ये जल है, मीठा जल है जिसको हम पीते हैं। अगर मीठे जल में जिसे हम पीते हैं उतनी ही मात्रा में पॉइजन जो घोल के रूप में वो मिलाया जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत जहरीला होगा, कसैलापन होगा, अपेय होगा। लेकिन अगर हम यह मान लें कि बहता हुआ नदी का जल है, उसमें अगर हम एक बूंद अगर हम उस पॉइजन को भी डाल दें, गिरा, तो उस बहते हुए जल में वो मिक्स हो जाएगा। कुछ वैसे ही मिक्स हो जाएगा कि वो अपने अमरत्व से, यानी कि उस बहते जल में जो अमरता का तत्व है, जो मिठास का तत्व है, उसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उस कसैले पॉइजनियस जल को अपने में, उस विषैले जल को अपने में आत्मसात करने में, और उसका प्रभाव ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि मानव मात्र होने के कारण कई बार भावनात्मक संवेग नकारात्मक रूप में भी हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। तो आप सकारात्मक विचारों की गंगा बहाइए अपने दिमाग में। सकारात्मक विचार अगर गंगोत्री के रूप में आपके मन मस्तिष्क से बह रहे हैं तो नकारात्मक विचार रूपी जो थोड़े समय का एक विषैला पदार्थ पेय के रूप में है, वो उतना ही आप पर हावी हो सकता है जितना
बहते जल में नदी के कुछ बूंद मात्र अगर हम जहरीला कोई कहें कि अगर उसमें पदार्थ गिरा तो अपना अस्तित्व जल्दी ही खो देता है। यानी हमारे सकारात्मक विचारों की गंगा में नकारात्मक विचारों रूपी विषैले तत्व क्षण मात्र में काफूर हो जाएंगे, क्षरित हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप मन में अपने हमेशा सकारात्मक विचारों की गंगा बहाएं। कह सकते हैं कि एक लक्ष्य कठिन है, तो कठिन तो निश्चित रूप से है, क्योंकि इसके लिए आपको एकाग्रता की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से एकाग्र होने की आवश्यकता है। यह जब आप एक बार कर लेंगे, तो मैंने केवल इतना कहा कि जब मन में नकारात्मक विचार आवे तो सकारात्मक विचारों की गंगा रूपी जो आपकी एक अमरधारा बह रही है, उस पर अपने को फोकस कर दें, वहां पर विचरण करने लगे। जिस क्षण आप वहां उतर जाएंगे, नकारात्मक विचारों का जो कसैलापन है उसी में घुलकर आपको पुनः मीठा जल देगा। यानी सकारात्मक विचार हावी होकर पुनः आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। ये बहुत संक्षेप में मैंने छोटी सी बात बताई। विस्तार से मैं बहुत जल्दी ही तारीख भी आप लोगों को बता दूंगा। जिस दिन मुझे एक सप्ताह के भीतर आप अधिकतम माने हम आएंगे लाइव सेशन में, और हमारा प्रयास होगा कि उस सेशन में हम आप लोगों को बहुत अच्छे से विस्तार से प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति के बारे में और अपने अनुभव जो हमने महसूस किया उससे रूबरू कराएं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगा, एक दो लाइन की बहुत जो मुझे प्रेरित करने वाली पंक्तियाँ हैं, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ और ज़रूर आपसे कहूँगा कि जब एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लें तो पूरी तरह से लक्ष्य पर अपने को झोंक दें। फिर वहां पर कोई किंतु परंतु ना रहे। फिर आपको लगातार आगे ही बढ़ते जाना है। कुछ वैसे ही वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। इस लाइन को अपना आदर्श बना लें, यानी कि आप अपने को पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दें। निश्चित रूप से आपकी ही विजय अंतिम रूप से हो। मैं फिर से एक बार पुनः लाइव सेशन में आप लोगों से जब भी आऊँगा इस वादे के साथ कि बहुत विस्तार से अपनी बात अनुभव बताऊंगा और आपके सवालों का भी जवाब पूरी ईमानदारी से देने का भरसक प्रयास करूंगा, ताकि हमारा अगर अनुभव आपके कुछ भी काम आवे, आप उससे लाभान्वित हो सकें, तो हमें इसमें प्रसन्नता होगी। बहुत जल्द ही उस तारीख को बताने के साथ हम आपके पास पुनः सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।